आई केम टू मुंबई इन 2009-10। मैंने मेरा स्कूलिंग जो है मेरे गांव से कंप्लीट किया था, विच इज इन सातारा डिस्ट्रिक्ट। तो 10th तक मैं इंग्लिश भी ठीक से बात नहीं कर पाता था। कोई जो बंदा है जो सातारा से आया, उसको उससे अगर बात भी करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये घाटी बात कर। मेरे लाइफ का पहला जॉब जो मैंने मुंबई में स्टार्ट किया था, दैट वाज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय। मेरे घर की जो सिचुएशन थी फाइनेंशियली, इट वाज नॉट दैट स्टेबल। दादर एरिया में, मैं परेल एरिया में मैं पिज्जा डिलीवरी करता था। हिंदू कॉलोनी, पारसी कॉलोनी। जब भी मैं एक बड़े टाउन में जाता था, ये लैविश लाइफस्टाइल देख के एस्पिरेशंस होने लगे कि यार करना है तो कुछ ऐसा करना है। जब मैं मुंबई में नया आया था, पहला सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ था। डिप्लोमा में मैं तो कॉलेज टॉपर था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे। 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट मुझे केटी मिला था, मैं फेल हुआ था। जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था ना, तो थोड़ा सा लेट हुआ था मैं। तो जब मैं नॉकर के अंदर गया था, तो उन्होंने मुझे पूरे ऊपर से नीचे देखा था ऐसे। मैं अभी भी वो नजर नहीं भूल सकता हूँ। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं इन कपड़ों में, उस कॉलेज में, क्योंकि विद्यानगर बहुत अच्छा कॉलेज, और उन्होंने कुछ मेरा मजाक उड़ाया था। उसकी वजह से पूरा क्लास हंसने लगा था। हमारा जो पहला कंपनी था, उसका नाम ब्रेन लिफ्ट था। एक जगह पे ऐसा किया था कि हमने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था। यूएस में लिफ्ट करके एक सर्विस है, हमारे पास ओला उबर कैसे रहता है, वैसे उनके पास लिफ्ट है, LOF। 2019-20 में उनका एक मेल आया हमें, कुछ $1 मिलियन का वो हमारे ऊपर केस करने वाले थे। जो कंपनी के ऊपर 4-5 साल में हमने मेहनत किया था, वो कंपनी हमें एक दिन में बंद करना पड़ा। Hello everyone. Today is the happiest moment in Rishi Pandit Digital School because our founder, our guru, Hrishikesh Satish Pandit, has been recognized as one of the 100 inspiring entrepreneur of India. And today we will have a small chat with the sir where we are going to understand how he have achieved this milestone and what message he wants to give to our Indian youth. So our Indian youth can also become success in their life, in their career, and can grow our India worldwide. So Hrishikesh sir, welcome to your own company podcast, Rishi Pandit Digital School. And first of all, congratulations to achieve your milestone. Thank you so much, Omkar. It's been pleasure to be on the own podcast series. Yes. So Hrishikesh sir, I know you're mostly busy person. You don't have a time, but thank you so much for taking out this time and having a small chat with us. You're most welcome. So, sir, I want to know how you achieved this milestone. How was your journey? आपने पहले स्टार्ट में कहाँ से आपने स्टार्टिंग किया, उसके बाद आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में कैसे आए, आपको मालूम कहाँ से मिला, and how you have become a successful. Please have a small chat with us. Definitely. So basically I came to Mumbai in 2009-10. Okay. उसके पहले मैंने मेरा स्कूलिंग जो है मेरे गांव से कंप्लीट किया था, विच इज इन सातारा डिस्ट्रिक्ट, वेरी स्मॉल विलेज यू कैन से। वहां से मैंने मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया। स्कूलिंग वाज इन टोटल रूरल लैंग्वेज यू कैन से, मराठी लैंग्वेज व्हिच वी कीप इन महाराष्ट्र, आई नो। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में बात करते हैं ऑल। सो बेसिकली मैंने वहां से मेरा स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा 11th-12th मेरे तहसील कोरेगांव तालुका जो होता है, वहां से कंप्लीट किया। उसके बाद I took the admission for diploma engineering at Satara district, and after that I got distinction. I was the topper in the college from the stream computer science, and also I was the best outgoing student of the year. Okay. Then in 2009-10 for the engineering degree college, I came to Mumbai. Okay. Vidyalankar was my college. I took the admission, and then मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। ओके, तो सर आप मुंबई में आ गए। ओके, तो मुंबई सबकी बोलता है ना, इट इज द ड्रीम ऑफ सिटी है। लोग जो आते हैं सिटी में, तो एक ड्रीम लेके आते हैं, सपना लेके आते हैं। तो आपका सपना क्या था जब आप मुंबई में आए थे? देखिए, मुंबई जब आए थे तो ऐसा कुछ सपना, तो बड़ा सपना नहीं था, राइट। लेकिन सपने देखना मैंने चालू कब किया, हाँ एक चीज जरूर थी कि मुंबई में जाना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, ढेर सारे पैसे कमाने हैं, जैसे एक नॉर्मल गाय का होता है, और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है। इट वाज माय एक्चुअल ड्रीम कैन से। लेकिन जब मैं मुंबई में आया तो मैं मुंबई देखने लगा, मुंबई को समझने लगा। तो एक मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ, मुंबई में जब मैं आया था ना, तो स्ट्रगल बहुत था, राइट। स्ट्रगल मतलब क्या पता है क्या, कि एक नॉर्मल जो छोटे से विलेज से
बंदा जब मुंबई में पहली बार आता है Right. तो उसका जो स्ट्रगल होता है ना, पूरा स्ट्रगल मैंने देखा है, मैंने खुद उसको मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जब मैं मुंबई में पहली बार आया था तो मेरे दोस्त लालबाग में रहते थे, Okay. सबको पता है लालबाग का राजा। Right. तो जब मैं आया था एडमिशन के लिए, तब ये सीन था कि गणेशोत्सव के दिन थे हाँ. और मैं बस अपने एसटी से आया था। तो उन्होंने मुझे मैं जहाँ पे उतरा वहां पे इतनी भीड़ थी कि पहली बार जब मैं उतरा तो मैं डर गया, क्योंकि इतनी भीड़ इसके पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। तो आप गणपति के टाइम आए थे? यस, क्योंकि Okay. वही होता है ना अगस्त सितंबर, क्योंकि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो 3rd राउंड में हुआ था, कैप राउंड जो होते हैं। तो पहला राउंड में एडमिशन नहीं मिला, दूसरे में, तीसरे में मुझे कैप राउंड में एडमिशन मिला था। तो वो डिले हुआ था एडमिशन, तो मुझे लगता है अगस्त सितंबर के मंथ में मुझे एडमिशन मिला था और एडमिशन लेने के लिए तब मैं आया था। Okay. तो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। तो इनिशियल डेज में मुझे ये भी पता नहीं चल पाता था कि मैं ट्रेन का ट्रैवल कहाँ से कहाँ पे करूँ। इट वॉज दैट डिफिकल्ट। तो मुझे पता था कि मुझे एक स्टेशन मेरे दोस्त ने बताया था, उस स्टेशन पे चल के जाना है। कॉटन ग्रीन स्टेशन आपको पता होगा। तो लालबाग से मैं कॉटन ग्रीन चल के जाता था, क्योंकि चीज पोकली जो है अभी वो नजदीक स्टेशन वाले को पता ही नहीं था। तो मैं कॉटन ग्रीन से हार्बर लाइन का ट्रेन पकड़ के मैं वडाला उतरता था, वडाला रोड, और वहां से फिर चल के कॉलेज जाता था। इट वॉज दैट हेक्टिक। समझ भी नहीं आता था कि कैसे ट्रैवल करना है, कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सो सातारा डिस्ट्रिक्ट इज लाइक कि आप बहुत ही हार्श बात करते हो, लेकिन वो हार्श बात यहाँ पे मुंबई में नहीं चलती है। आप अगर कोई जो बंदा है जो सातारा से आया, उससे अगर बात भी करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा ये घाटी बात करता है, शॉर्ट फॉर्म। यस। तो यही मेरे साथ होता था। जब मैं कॉलेज गया तो भी वही प्रॉब्लम थी कि मैं जो यहाँ के जो लोग हैं, स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में थे, उनसे मैं घुल मिल नहीं पाता था ड्यू टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, और वही प्रॉब्लम मुझे भी होता था। तो इट गॉट स्टार्टेड लाइक दिस। ग्रेट। तो बहुत जीरो से आए। तो सर मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि आप अभी एज ए एंटरप्रेन्योर आपको रिकॉग्नाइज मिला है, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपने कहा तो जॉब तो स्टार्ट किया रहेगा, तो आपके लाइफ का पहला जॉब कौन सा था? देखिए, वैसे अगर देखने जाए तो मेरे लाइफ का पहला जॉब जो था, जो मैंने मुंबई में स्टार्ट किया था, दैट वाज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय। यस। तो हुआ ये ऐसे था कि मेरे घर की जो सिचुएशन थी फाइनेंशियली, इट वाज नॉट दैट स्टेबल इन दोज डेज। तो मैं यही सोचा था कि कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लूं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था। बेसिकली मैं स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था मुंबई में, तो समझ में नहीं आता क्या करूं, क्योंकि यहाँ पे बताने वाला एक तो कोई नहीं था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नॉल। तो मैं यही सोच रहा था किस तरीके से काम करूं, किस तरीके से थोड़े से पैसे कमा लो ताकि मेरा भी कुछ चल जाए। तो मैं एक दिन बस से, क्योंकि ट्रेन बंद थी उस दिन शायद, तो फॉर्चुनेटली मैं बस से ट्रैवल कर रहा था, और जब परेल से गुजर रहा था तो मुझे एक डोमिनोज का स्टोर दिखा, और उस परेल का स्टोर जहाँ पे पानी रहता है, बारिश में बहुत सारा पानी एक जैसे इकट्ठा हो जाता है, तो वहीं पे सामने एक स्टोर है, डोमिनोज का परेल स्टोर। तो मैंने वहां पे बोर्ड देखा कि डिलीवरी बॉय रिक्वायर्ड ऐसे करके, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं आगे जाके बस रुकी, तो मैं वहीं पे उतर गया, और ब्रिज के नीचे से मैं वहां पे गया, और मैंने उनको पूछा कि क्या जॉब का रिक्वायरमेंट है, कैसे नॉल। तो उन्होंने कहा कि आपको 2 व्हीलर चलाना आता है, आपका लाइसेंस वगैरह है। तो फॉर्चुनेटली मैंने मुंबई में आने से पहले कुछ महीने पहले ही मेरा लाइसेंस बनवा लिया था। तो मैंने कहा कि है, लेकिन बाइक चलाने का, मुंबई में बाइक चलाने का इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको धीरे धीरे सिखा देंगे नॉल। तो एज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय आई स्टार्टेड डिलीवरिंग द पिज्जाज दादर एरिया में, मैं परेल एरिया में मैं पिज्जा डिलीवरी करता था, हिंदू कॉलोनी, पारसी कॉलोनी, राइट। ये इस पर्टिकुलर इलिट एरिया में मैं वहाँ पे पिज्जा डिलीवरी करता था। अपना अशोक टावर जो लालबाग का थोड़ा सा पार्ट है, वहाँ पे मैं जाके पिज्जा डिलीवर करता था। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वहां पे मैंने जो ड्रीम्स है ना, वो एक्चुअल मैं सोचने लगा कि क्या मुझे चाहिए लाइफ में। क्योंकि जब भी मैं एक बड़े टाउन में जाता था तो पिज्जा डिलीवरी करने के बाद एक तो उनके लाविश में घर देखता, अंदर जाके तो कुछ अलाउड नहीं था हमें, लेकिन सेंस कर पाता था ना कि यार ये घर अंदर से कैसे हुआ, और उनकी सोसाइटी भी अच्छी रहती है। यस। तो जब मैं होता है ना कि बालकनी से जो आपका पोर्च रहता है,
Right. वहां से मैं जो बालकनी से बाहर देखता हूँ तो बहुत बड़ा रोड है, बहुत बढ़िया गाड़ी आई जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है कि यार इस तरीके से मैं मेरा जिंदगी में जी पाऊँ एंड ऑल। तो कार्स देखता था, तो होता ना कि ड्रीम, आपका ड्रीम क्या होता है, तो मुझे वहां पे पता चला कि ऐसे भी लाइफ हो सकती है, राइट। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि इसको अगर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब एज अ पिज्जा डिलीवरी बॉय, राइट, जो मैंने पूरे 4 साल तक किया। तो ये लैविश लाइफस्टाइल देख के एस्पिरेशंस होने लगे कि यार करना है तो कुछ ऐसा करना है। तो पिज्जा डिलीवरी बॉय वाज माय फर्स्ट जॉब, यू कैन से, और वहां से ये जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो आपने वो स्टार्ट किया पिज्जा डिलीवरी बॉय, तो आपका कॉलेज और आपका काम ये आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि क्या मालूम है, आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, उनको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा काम दे तो उनको स्ट्रेस आने लगता है। तो दैट टाइम हाउ यू हैव मैनेज दैट? यस, देखिए एक मैं चीज बताना चाहता हूँ सबको, मतलब यंगस्टर्स वगैरह है, सबको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी करने की इच्छा है तो आपको स्ट्रेस वगैरह कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आपको टाइमिंग बताता हूँ मेरा उस टाइम का क्या होता था। तो मेरा कॉलेज 9 बजे होता था, कभी कभी जल्दी भी जाना पड़ता था, तो उसके लिए मुझे 7 बजे उठना पड़ता था, राइट। तो उसके 7 बजे उठ के ट्रैवल करके 9 बजे तक मैं कॉलेज पहुंचा था। 9 से 5-6 तक मेरा कॉलेज होता था, फुल डे कॉलेज हुआ करता था। देन मैं 6 बजे कॉलेज से निकलता था, डायरेक्टली मैं स्टोर, जो मेरा डोमिनोज का स्टोर है वहां पे जाता। 7 to 11 4 घंटे का मेरा ड्यूटी हुआ करता था। लेकिन 11 मतलब .11 हम नहीं छूटते थे। वो पिज्जा डिलीवरी करने के बाद वो बिल्स वगैरह जो होते हैं उसका चेकआउट बोलते हैं कि चेकआउट करके हमें निकलना है। तो चेकआउट करते करते निकल समय 12 बज जाते थे। उसके बाद फिर मुझे एक आधे पौने घंटे का ट्रैवल करके लालबाग आना पड़ता था, और फिर रात को खाना खा के 1 बजे मैं सोता था, 1-1:30-2 बजे, फिर सुबह 7 बजे उठना। तो हार्डली मैं 5 घंटे सोता था और काम कॉलेज ऐसे करता था। तो पढ़ाई मैं मैक्सिमम करता था सैटरडे संडे, राइट, क्योंकि संडे भी कभी कभी जल्दी बुला लिया करते थे तो ज्यादा पैसे भी मिल जाते थे, क्योंकि उस टाइम वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो मैं जल्दी भी जाता था पिज्जा डिलीवरी करने के लिए। सो इट वाज लाइक दैट। सो सैटरडे संडे ज्यादा पढ़ाई करके मैं उसको मैच कर पाता था। तो ऐसे मेरा पूरा टाइमिंग हुआ करता था, राइट। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं मुंबई में नया आया था, पहला सेमेस्टर मेरा खत्म हुआ था। तो पहला सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैं डिप्लोमा में, मतलब कि इंजीनियरिंग के पहले डिप्लोमा में मैं तो कॉलेज टॉपर था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, पहले सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट थे, 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट मुझे केटी मिला था, मैं फेल हुआ था। उसका रीजन एक ही था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है, कैसे बात करनी है, या मुझे वो पूरा फॉर्मूला समझ भी नहीं आ पा रहा था। तो जब मुझे 5 सब्जेक्ट में मैं फेल हुआ, तब पता चला कि यार इसके लिए तो हम यहाँ पे नहीं आए, मम्मी पापा ने इसके लिए तो नहीं भेजा। तब समझ में आया कि कुछ अलग से करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तभी मैंने पूरा जर्नी स्टार्ट किया। तो टाइमिंग ऐसा था कि बहुत हेक्टिक था, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्चुअल में कुछ करना है, राइट, तो टाइमिंग वगैरह आपके, यू कैन जस्ट मैनेज दैट। यस। तो सर आपने इंजीनियरिंग किया, आपने पिज्जा डिलीवरी कर दिया, तो वो मोमेंट कौन सा था कि आपने इंजीनियर से स्विच करके डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में आना आपने सोचा? वो कौन सा मोमेंट था? देखो, एक्चुअल में मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं जो इंजीनियर हूँ, राइट, बहुत सारे इंजीनियर जो लोग होते हैं ना वो ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं। ऐसे मतलब क्या होता है ना कि घर में मम्मी पापा बोलते हैं कि आपको ये इंजीनियर बनना है, तो मैं भी एक वैसा ही इंजीनियर हूँ। मेरा बड़ा भाई वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तो पापा को ऐसा लगता था कि यार इसको भी इंजीनियरिंग बनाना चाहिए। मैं प्राइड भी था, मतलब हूँ ऑफ कोर्स, राइट। सो बेसिकली पापा ने सोचा कि इसको इंजीनियर बनाते हैं, तो इस तरीके से मैं इंजीनियरिंग में आ गया। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग सीखना मैंने शुरू किया, एट दैट टाइम प्रॉब्लम ये होने लगी कोडिंग जो पार्ट है, क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस लिया था और कोडिंग पहले नहीं पढ़ रहा था, राइट। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लॉजिक मतलब कि होता है ना, बेसिक्स क्लियर ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो कर भी लेता, लेकिन उससे महसूस होता है क्या कि यार इसमें अगर जाएंगे तो मैं पता है कि यार मैं जिंदगी में खुश नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि जो चीज आपको पसंद नहीं होती है ना, उसी चीज में अगर आप जाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए खुशी मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखने जाएंगे तो आप खुश नहीं रहेंगे उसमें। तो 4 साल 6 साल 10 साल में वही चीज नहीं करना चाहता था। तो मैं कुछ ऐसा सोच रहा था कि लॉन्ग टर्म चले और मैं भी खुश रहूं, मुझे जो जिस चीज में मजा आ रहा है, जिस चीज में मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, वो ब्लॉगिंग करता था, और ब्लॉगिंग करके वो अच्छा पैसे भी कमा लेता था।
राइट। तो एक्सीडेंटली मैंने उसको एक बार देखा वो कर रहा है, तो उसने मैंने उसको पूछा कि तू क्या कर रहा है, तो उसने मुझे नहीं बताया, राइट। तो मैं कॉलेज में लाइब्रेरी में गया था और मैंने वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन देखना शुरू किया था कि ये क्या करता है, कैसे करता है, और तब से मेरा ये जर्नी है, राइट। ब्लॉगिंग से लेके वेबसाइट बनाना, ब्लॉगिंग करना, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उस टाइम तो बहुत इजी था, तो फटाक से अपना वेबसाइट जो रैंकिंग पे आया करता था। तो मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी कॉलेज में ही शुरू किया था, राइट। तो मैं कॉलेज पढ़ के थोड़ा सा ये भी करके जॉब करके भी मैं देख रहा था कि मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या, राइट। तो ऐसा मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था और तभी मैंने ठान ली थी कि भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है। नाउ द पॉइंट इज दैट कि फ्यूचर क्या है इसका। तो बेसिकली मैं अगर देखूं 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, क्योंकि देखो प्रिडिक्शन होता है कि आप आगे जाके इसमें आपका करियर कैसे बनाएंगे, राइट। बहुत सारी चीजें होती है कि इसको स्कोप है, उसको स्कोप है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि यार कुछ स्कोप नहीं है ही नहीं। लेकिन मैंने मार्केटिंग का जब सोचा तब मुझे पता चला कि यार उस केस में मैं अच्छा कर सकता हूँ, स्कोप भी है और ये कभी खत्म ना होने वाली फील्ड है। उस तरीके से मैंने उसको चूज कर लिया एंड नाउ आई एम वर्किंग एट द इंटरनेशनल लेवल ऑफ। तो आपके फ्रेंड ने आपको बताया नहीं, तो आप डायरेक्ट लाइब्रेरी में गए? यस। तो बहुत बैड मोमेंट नहीं लगा आपको उसने बताया? देखो मुझे एक बात बताया कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया था। क्योंकि हुआ ये था कि जब मैं पहले दिन कॉलेज में एंटर कर रहा था, तो मुझे आज भी पता है, मैं वो मोमेंट कभी नहीं भूल सकता। मतलब कि इस मोमेंट में कभी कभी इमोशनल भी हो जाता हूँ। हमारे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ही वाज अ ब्रिलियंट प्रोफेसर, नॉट सिंगल पॉइंट ऑफ डाउट अबाउट हिम। लेकिन जब मैं पहले दिन कॉलेज गया था ना, तो थोड़ा सा लेट हुआ था मैं, और उनका लेक्चर चल रहा था और डोर में ऐसे ये था, विंडो थी और ग्लास था उसको उधर, और मैंने अंदर देखा तो मेरा वो सेशन चल रहा था। तो मैं लेट था तो मैं अंदर गया नॉक करके। तो जब मैं नॉक करके अंदर गया था तो उन्होंने मुझे पूरे ऊपर से नीचे देखा था ऐसे, मैं अभी भी वो नजर नहीं भूल सकता। तो मतलब मैं अलग ही कपड़ों में था, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं इन कपड़ों में उस कॉलेज में, क्योंकि विद्यानगर बहुत अच्छा कॉलेज, राइट, वो तो है। हाँ, तो उन्होंने कभी ऐसे देखा ही नहीं था। इट वॉज माई फर्स्ट डे एट द कॉलेज और उन्होंने कुछ मेरा मजाक उड़ाया था उस टाइम, ठीक है। मतलब उनको ऐसा नहीं लगा होगा कि, लेकिन उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था, उसकी वजह से पूरा क्लास हंसने लगा था। दैट वॉज माई फर्स्ट एंट्री इन द क्लासरूम। तो मेरा पहला जो बोल सकते हैं ना कि इम्प्रेशन ऐसा था कि यार ये कौन है, ऐसे कपड़े पहन के आया, ऐसे बाल करके आया, कौन है ये। तो मुझे ये पता है कि मैंने जब उस मेरे दोस्त को पूछा था कि तू क्या कर रहे हो ना, उसने मुझे नहीं बताया। उसका रीजन ये था कि मेरा पहला ही इंप्रेशन बैड पड़ चुका था पूरे क्लास में। तो मेरे दोस्त भी वैसे हुआ करते थे जो गांव से आए हैं, जिनको बहुत दूर से यहाँ पे आए हैं। उस सर्कल में मैं रहता था, मैं रहना चाहता था दूसरे लोगों के साथ भी, लेकिन नहीं रह पाता था। तो क्यों होता ना, एक क्लास में अलग अलग सर्कल बनते हैं, राइट। वो जिनका लाइफ स्टाइल वैसे है वो वैसे रहेंगे, जो गांव से उनका लाइफ स्टाइल वैसे रहेंगे। तो मैं उनके साथ रहता था कि जो गांव से लोग आए हैं ना, जो स्टूडेंट्स आए, मैं उनके साथ रहता था, राइट। सो इट वाज लाइक दैट। तो उसकी वजह से उसने मुझे नहीं बताया था, मुझे ये भी बताया और बहुत बैड फील होता है। मैं एक भी चीज मानता हूँ कि अच्छा वो नहीं बताया, क्योंकि मैं भी क्विकली बता देता हूँ, मैं इसको भूल भी जाता, लेकिन उसने नहीं बताया। तो आपने रिसर्च किया उसके बारे में, तो मुझे थोड़ा चिढ़ आ गया कि इसने ही नहीं बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने एडसेंस देख लिया था, गूगल एडसेंस, सबको पता होगा। मैं कॉलेज लाइब्रेरी में गया, फटाफट मैं सर्च करने शुरू किया, तो पता चला कि एडसेंस आप पैसे कमा सकते हो, ऑफ कोर्स। लेकिन उसको कमाने के लिए आपको पहले ब्लॉग बनाना पड़ेगा। ब्लॉग के ऊपर आप एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे और उसमें से आप पैसा कमाना चालू करेंगे। तो ये लिंक लग गया। तो मैंने पहले वेबसाइट बनाना सीखा, एसईओ करना सीखा एंड सो ऑन। तो ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, होता है जो अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पे एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ सब यूथ के लिए जो सोशल मीडिया पे आते हैं ना, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मुझे लगता है वो गलत है। इफ द फर्स्ट इंप्रेशन इज द बैड इंप्रेशन, और उस बैड इंप्रेशन से आपने कुछ सीखा, उसी सीखने के बाद उसको आपके फ्यूचर में इंप्लीमेंट किया, तो यू विल बी सक्सेसफुल। देखो मैं अभी आपको एक चीज बताता हूँ कि आज ये मुझे अवार्ड मिला है, इसके 4 दिन पहले ही मेरे ही कॉलेज ने मुझे इनवाइट किया था। अरे गूगल का एक समिट था, और उस समिट के लिए गूगल का हर एक कॉलेज में क्लब रहता है, गूगल डेवलपर क्लब, जो स्टूडेंट्स का होता है।
तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था फ्रॉम द गूगल इन माय विद्यानगर कॉलेज, एंड उन्होंने इनवाइट करके मुझे जज एक इवेंट जज करने के लिए बुलाया था। तो मैंने वो पूरा एक रील वीडियो बना के मेरे कॉलेज वाले ग्रुप में डाला था। तो जिस बंदे ने मुझे नहीं बताया था कि ये क्या होता है, वो भी बंदा मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहा है। That is a great part. तो ये मेरे लिए अचीवमेंट यार, कि जो बंदा मुझे नहीं बता रहा था कि क्या है, वही बंदा मुझे कांग्रेचुलेशन बोल रहा है, और मेरा खुद का कॉलेज मुझे खुद बुला रहा है एज अ जज। तो देखो, मैं जब वहां पे गया था ना, गूज बम्स आते हैं कि यार आप जब आपके पुराने कॉलेज में जाते हैं, खुद के कॉलेज में, तो आप वो सारे जो डेज थे आपने 4 साल जहाँ पे बिताए थे, वो सारे जो चीजें है ना, वो मेमोरीज में आपके फिर से आ जाती है। राइट। सो आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स ना, तो आई वाज ब्लेस्ड। गूज बम्स आ रहे थे उस दिन कि यार फिर से कॉलेज गए, फिर से वहां पे उन्होंने बुलाया ऑल, सो इट वाज लाइक दैट। तो ये जर्नी ऐसा होता है। राइट। तो सच्ची में फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट द लास्ट इंप्रेशन। Yes, of course, yes. लर्न फ्रॉम दैट। और सर, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है, आपने डिजिटल मार्केटिंग आपने किया, डिजिटल मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया उसके बाद मैंने एक जगह पे जॉब शुरू की थी, स्टार्टअप ही था। तो स्टार्टअप में मैंने जॉब किया, मैं दिन रात काम करता था। दिन रात मतलब मैं सोता ही ऑफिस में था। राइट, 1-2 बजे तक काम करना, क्योंकि मैं ऑफिस मेरे जहाँ पे मैं रहता था लालबाग, वहां से वॉकेबल डिस्टेंस पे था। तो मैं ऑफिस में सोता था, 2 बजे तक काम करना है, 3 बजे काम करना है, वहीं पे सोना है, सुबह फिर से जाके फ्रेश होके फिर से आके फिर से काम करना। इट वाज लाइक दैट। बहुत सारी चीजें सीखी वहां पे कि टीम मैनेज कैसे करना है, टीम मैनेज कैसे नहीं करना है। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लाइफ में मानता हूँ, और ये चीज मैं सबको बताना भी चाहता हूँ कि बहुत बार आपको ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। क्या करना है ये सभी लोग बताते हैं, क्या नहीं करना ये भी पता होना चाहिए। तो टीम को मैनेज कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ये बहुत सारी चीजें मुझे वहां से पता चली। तो उसके बाद डिजिटल में दैट वाज अ फर्स्ट जॉब, मतलब डोमिनिक से बाद में मैंने जो स्टार्ट किया था। तो डिजिटल और एंटरप्रेन्योरशिप मैंने ऐसे देखा कि मैंने 1 साल वहां पे जॉब किया, फिर से मैंने वहां से क्विट किया, कोई डिस्प्यूट्स हो गए नॉल, तो मैंने वहां से क्विट किया। और क्विट करने के बाद फिर से मैंने ये सोचा कि यार अभी क्या करेंगे। तो मुझे एक समझ में आ गया कि मैं बचपन से किसी को कुछ चीज समझाने में अच्छा हुआ। राइट, और मैं डिजिटल भी मैं अच्छी तरीके से सीख रहा था उस टाइम। राइट, मैं क्लाइंट्स, फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स लेके उनको सारी चीजें बताता था, उनको बना के देना। तो मेरे उस टाइम क्लाइंट बेस जो था वो पूरे वर्ल्ड का क्लाइंट बेस था, जिनको मैं वेबसाइट बना के देता था, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग में अच्छा हुआ था। तो मैं फ्रीलांसिंग करता था, वहां से अच्छे पैसे कमा रहा था। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग करके दे रहा था। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो पता चला कि यार इसी में ही मैं आगे जाके कुछ अच्छा अपना करियर सेट करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। एट दैट टाइम मुझे पता चला कि यार मैं कुछ चीज एक्सप्लेन करने में भी अच्छा हूँ। तो मैंने 5 साल के बाद देखा कि यार इस चीज को बाद में बहुत सारा रिक्वायरमेंट आने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रेनिंग में जॉब ढूंढना चालू किया। अब उसका भी किस्सा बताता हूँ। मैंने क्या किया, एक जगह पे अप्लाई किया ट्रेनर के लिए, थाने में वो कंपनी था। मैं कंपनी वहां पे गया, तो उन्होंने मुझे पहले दिन बताया कि चलो ठीक है, आप बोलने में तो अच्छे, लेकिन आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं ये भी हमें देखना है। तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया लिंक्डइन करके। तो लिंक्डइन का टॉपिक दिया और उसको मुझे दूसरे दिन आधे घंटे पढ़ाना था। मैं घर पे गया और रूम पे गया, मैंने उसका प्रिपरेशन किया, और मैं फिर से दूसरे दिन आया और मैंने उनको प्रेजेंट किया आधा घंटा। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि आप रिजेक्टेड हो। मैंने बोला सर ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या रीजन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जो आपने जो पीपीटी बनाया है, ये पीपीटी आपने कॉपी किया है। मैं नाराज होने की जगह पे मैं खुश हुआ। ऐसा क्यों मैं आपको बोलता, क्योंकि मुझे पता कि मैंने रात भर बैठ के वो पीपीटी बनाया था। वो पीपीटी इतना अच्छा बना था कि आगे वालों को लगा कि किसी ने ये बंदा ऐसे बना ही नहीं सकता, ऐसे उसको लगा था, उनको लगा था। इसके वजह से उन्होंने बोला कि ये पीपीटी नहीं चलेगा, ये कॉपीड पीपीटी। तो मैंने वहीं पे उनके सामने, इट वाज माय एक्चुअल रिएक्शन कि यस। तो वो बोले कि यार मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ, आप यस बोल रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर देखिए कि आपने मुझे रिजेक्ट किया ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ये पीपीटी कहीं पे भी लिख के जाऊंगा, मैं कहीं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस अभी है। वो बोले ऐसे क्यों? क्योंकि सर ये पीपीटी मैंने खुद से बनाया, आप मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं मुझे। वो उन्होंने सोच के मुझे वहां पे एक सैटरडे संडे सेशन देने के लिए दे दिया। तो रिजेक्ट वहां पे जॉब मिला सैटरडे संडे, जहां पे मैं रिजेक्ट हुआ था ऑलमोस्ट, राइट। वही पे मुझे सैटरडे संडे उन्होंने बुला लिया। उस टाइम मुझे लिंक्डइन का पता चला कि यार लिंक्डइन में कितना पावर है।
मैंने लिंक्डइन को बहुत सीरियसली लेना चालू किया, राइट। और अभी आप जो देख रहे हैं इंटरनेशनल जितने भी ब्रांड्स इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जहां से भी इन्विटेशन वगैरह आते हैं, ये सारा का सारा लिंक्डइन की वजह से। सो इट वाज लाइक दैट। तो ये पूरा अगेन जर्नी के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रेट सर। तो सर आपके लाइफ में आपने पहला बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया था? देखिए, बिजनेस मेरा जो बोल सकते हैं कि ट्रेनिंग का काम था, उसके साथ साथ मैं सोच रहा था कुछ और भी करूँ, कुछ स्टार्ट करने का सोचा था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि फंड्स नहीं थे। मुंबई है, बिजनेस शुरू करना है तो आपको फंड्स लगते हैं, विदाउट फंड्स आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। कम से कम 5-6 लाख का फंड चाहिए था। तो मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मिलके मैंने ये बिजनेस आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर बिजनेस। नाउ द पॉइंट इज दैट उसके बाद हमारा जो पहला कंपनी था, इट वाज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका नाम ब्रेन लिफ्ट था। ब्रेन लिफ्ट हमने उसको बनाया था ब्रेन और लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट का जो स्पेलिंग होता है ना LIFT, उसकी जगह पे हमने किया था LYFT, राइट। तो 2000 मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद दूसरे साल में हमने वो बिजनेस शुरू किया था। 2015-16 की बात है शायद से। और 15 से लेके 19-20 तक हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। एक जगह पे ऐसे किया था कि हमने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के बाद यूएस में लिफ्ट करके एक सर्विस है, हमारे पास ओला उबर कैसे रहता है, वैसे उनके पास लिफ्ट है, LYFT। 2019-20 में उनका एक मेल आया हमें कि दिस लिफ्ट वर्ड इज ट्रेडमार्क, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन यूज दिस वर्ड लिफ्ट। तो हमने सोचा कि यार ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो हम इंडिया में है। अभी बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप इंडिया में वो इसमें कैसे, लेकिन नहीं, उन्होंने हमें वो पूरा डॉक्यूमेंट भेजा था। उन्होंने इंडिया में मुंबई में एक लॉ फर्म को हायर किया था हमें सू करने के लिए, राइट। हमारे ऊपर एलिगेशन लगा के उन्होंने बोला था कि आप ये यूज नहीं कर सकते। एक्चुअली वो उनका भी कुछ गलत नहीं था। तो हम वहां पे गए और वो जिन्होंने हमें मेल भेजा था, जो लॉ फर्म एजेंसी था, हम उनसे जाके मिले, हमने उनको पूछा, वो भी मराठी ही थे। उन्होंने बताया, मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि सर देखिए हम नए हैं, हमें ज्यादा कुछ पता नहीं, बच्चे ये बड़ा इतना कंपनी, तो हमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए। हम उनको शरण गए, तो उन्होंने बोला देखो बच्चा कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लिफ्ट के मतलब यूएस वाले जो लिफ्ट है, उन्होंने उनको पूरा SOP भेजा था कि ये स्टेज के ऊपर ये मानते तो ठीक, नहीं मानते तो ये एक्शन लेना है। ये स्टेज के ऊपर मानते तो ठीक, नहीं थी एक्शन लेना था। तो लास्ट में जो एक्शन था वो कुछ $1 मिलियन का वो हमारे ऊपर केस करने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि देखो आप यही पे उसको रफा दफा कर दो, छोड़ दो। देखो समझो, जो कंपनी के ऊपर 4-5 साल में हमने मेहनत किया था, राइट, वो कंपनी हमें एक दिन में बंद करना पड़ा। मतलब कि होता ना, पूरा इतना काम करने के बाद भी फिर से जीरो हो गए, राइट। तो फिर हमने ये सोचा कि फिर मैंने क्या किया, मेरे शेयर्स थे, मेरे फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए। और मैंने सोचा कि नहीं, अभी कुछ खुद का ही शुरू करना है, क्योंकि मैं फंड जो थे मेरे फ्रेंड ने लगाए थे, इसकी वजह से। तो मैंने उसको पूरा ट्रांसफर करवा के देना थॉट कि नहीं, अभी कुछ भी एलिगेशन वगैरह का हमें काम नहीं करना है। उसकी वजह से मैंने खुद के ही नाम से मेरा ब्रांड शुरू किया, ऋषि पंडित डिजिटल स्कूल। तो बहुत सारे लोग पूछे कि यार आपने खुद का नाम क्यों दिया है, राइट। जब मैं उनको ये जर्नी बताता ना कि 5 साल जिस ब्रांड के ऊपर आप काम करते हो, वो कंपनी एक दिन में बंद करना पड़ता है ना, तो मैं हफ्ता भर नहीं सो पाया था, क्योंकि पूरा सेट था, पूरा रेडी था, और उसको डिसॉल्व करना तो होता ना कि एक जगह पे मनी उड़ जाता है, तो वैसा हुआ था उस टाइम। तो फिर भी ठीक है, मतलब कि बाद में मुझे वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया इसके लिए कि होता है एंड ऑल। तो उसके बाद का जो जर्नी है, वो जर्नी स्टार्ट हुआ ऋषि पंडित डिजिटल स्कूल से। तो ये भी एक जर्नी है कैन से। करेक्ट। तो सर बहुत कुछ आपने ये किया, मतलब रिजेक्शंस आए, उसका बिजनेस बंद गिरता है, क्योंकि आजकल बिजनेस को ग्रो करना है, मैं समझ सकता हूँ, ये दूसरा बेबी होता है, उसको बंद किया, वापस आपने रिस्टार्ट किया, दैट इज द मेन पार्ट। एंड नाउ आपकी जो करंट कंपनी है, हम लोग की कंपनी, यस ऑफ कोर्स, ठीक है, तो वो अभी कैसी चल रही है? आपको क्या लगता है वो कौन से डायरेक्शन में है? आने वाले 2024-25 में कंपनी को, कंपनी के एम्प्लॉयज को और कंपनी के अंदर जो स्टूडेंट्स आएंगे सीखने के लिए, उनको क्या मिलेगा? देखिए कि
आई एम वेरी कंफर्म पर्सन काइंड ऑफ थिंग, कि जो बिलीव करता है कि मेरे पापा ऑलवेज बोलते हैं कि एक दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जो आप जिसको बांटने से वो चीज बढ़ती है, प्यार बोलते हैं ना, प्यार बांटने से बढ़ता है, और एक चीज है नॉलेज। तो मेरे पापा बचपन से कहा करते हैं एक ही चीज है भाई, अगर आप किसी को नॉलेज देंगे वो कम नहीं होता है, वो दुगना हो जाएगा। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ। और एक चीज है कि जब मैं किसी को भी कोई स्टूडेंट मुझे फोन करके बोलता है कि सर मेरा जॉब लग गया, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरे लिए सबसे एक बड़ा सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि क्या ऐसा होता है ना कि मैं ये मानता हूँ कि जब किसी को जॉब मिलता है मेरी वजह से, या फिर मेरी टीम की वजह से, मेरे कंपनी की वजह से, तो वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स होते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट अकेला खुश नहीं होता है, उसकी पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उसके मम्मी, उसके पापा। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जो मम्मी पापा को लेके आते हैं एट द फर्स्ट टाइम फॉर द एडमिशन एंड ऑल। तो जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे मेरी मम्मी पापा की याद आती है कि वो जो पापा है जो अपने बेटे को लेके आए, उनकी आंखों में एक एस्पिरेशन होता है, उनकी आंखों में एक होता है कि यार यहाँ पे मैं उसको लेके आऊँ तो ये कुछ बन जाए, इसको कुछ चालू हो जाए, उसको जॉब मिले, इसका सैलरी चालू हो जाए। इस माइंडसेट से लोग आते हैं। तो जब किसी को भी जॉब मिलता है, किसी को भी, अपने बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि डिजिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, किसी को ये चीज डिनाई नहीं होगी। तो वो जब आते हैं उनका बिजनेस ग्रो होता है, बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो अभी देखिए ये चीज है कि ये मुझे खुशी देती है, राइट। तो दैट इज अ पॉइंट। नाउ अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे, 2024 है, राइट। तो यहाँ पे आगे जो कुछ भी नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, ऑफ कोर्स पता है आपको कि हमने इसकी वजह से एआई का पूरा इंप्लीमेंटेशन कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इज अ नीड ऑफ एन आवर, यू कैन से। तो उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन हमने कर दिया कि हर एक चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे सिखाई जाती है, ये हम उसको सिखाते हैं, और बच्चे उसको इंप्लीमेंट करके अपनी ग्रोथ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ग्रोथ कर रहे हैं, बिजनेस पीपल ग्रोथ कर रहे हैं। तो अभी आगे यही अपना एस्पिरेशन है, कि यही अपना गोल है कि नए नए टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते जाएंगे, उसको यूज करते जाएंगे, जो कुछ भी उनको फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो सारी फैसिलिटी हम उनको देंगे। और बेसिकली यहाँ पे आने के बाद जब पहला सेशन हम लेते हैं तब उनको पूछते हैं कि आपका गोल क्या है। क्योंकि देखो यहाँ पे एनरोलमेंट करने के लिए, डिजिटल सीखने के लिए उनका कुछ गोल है। तो कोई बोलता है सर जॉब करना है, सर फ्रीलांसिंग करना है, बिजनेस ग्रोथ करना है, राइट। तो ये सब सुन के लेने के बाद मैं बताता हूँ मेरा गोल क्या है। मेरा गोल ये होता है कि जो कोई भी पर्सन मेरे यहाँ पे सीखने के लिए आएगा, उसका गोल कंप्लीट होना चाहिए, ये मेरा गोल होता है, राइट। उसका गोल कुछ भी हो, जॉब, फ्रीलांसिंग, बिजनेस ग्रोथ एंड ऑल। तो इसको लेके ही मैं आगे जाना चाहता हूँ, जितना भी नया टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करना चाहता हूँ, और एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा जो यूथ है, एक्चुअली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट यूथ। आप कॉलेज में बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉलेज में जब मुझे इन्विटेशन आता है ना, तो मैं कोई भी मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, राइट, तो मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, पूरा पोस्टपोन करता हूँ, कॉलेज में पहले जाता हूँ। क्योंकि होता है ना, ये एक यूथ से बात करना, उनको कुछ अच्छा चीज दिखाना, उनको कुछ बताना, ये मेरे लिए बहुत एस्पिरेशनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आप बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे इनवाइट किया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसके ऊपर बात करने के लिए मुझे बुलाया था, 1 घंटे के लिए टाइम दिया था। कम से कम 5000 लोग स्टूडेंट्स बैठे थे मेरे सामने, राइट। उनको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता रहा था, राइट। तो पॉइंट इज कि बहुत अच्छा लगता है, और यही मेरे लिए फोर्स है, यही मेरे लिए मोटिवेशन है, और मैं इसी को आगे लेके जाना चाहता हूँ। ग्रेट। तो सर एट द लास्ट आपने ये पूरी जर्नी बताई, रियली हार्ट टचिंग स्टोरी एंड रियली इमोशनल है, एंड आई नो यू हैव स्ट्रगल दैट, ठीक है। नाउ एट द लास्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, इंडिया में ऐसा क्या चेंज होना चाहिए जिससे अपना इंडिया, तो अपना भारत पूरे वर्ल्ड में टॉप पे आ जाए, और इंडिया के यूथ को एक मैसेज आपको देना पड़ेगा, तो आप क्या दोगे? ओके, देखिए मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं कुछ राय बता के मैं बताऊंगा कि इंडिया को टॉप पे आने के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको, इंडियंस को, हमारी तरफ से जितना भी हो सके हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया को टॉप के ऊपर लेके आने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैं बिलीव करता हूँ।
दूसरी चीज ये है कि यूथ को मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी देखता हूँ कि उनका क्या होता है ना कि सर आपका स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं है, उनको इंस्टेंट चाहिए। ओ राइट, मतलब कि होता है ना घर में एक आपको ऐसे बोला था कि आपने कुछ चीज मांगी आपको इंस्टेंटली मिल जाती है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था भाई, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, मम्मी पापा के सामने रोना है, बाद में वो आपको बाद में मिलता था। राइट, ऐसे नहीं होना चाहिए। राइट, क्योंकि सबसे पहले आपको स्ट्रगल पता होना चाहिए क्या होता है, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्टीज आनी चाहिए। राइट, एंड देन आप कुछ चीज यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको कुछ चीज क्विकली चाहिए तो ऐसे बिल्कुल मत करो, उसको चीज को पहले अच्छी तरीके से सीखो, उसको समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, एंड देन गो फॉर द एडवांसमेंट और यू कैन से एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज ऐसे ही नहीं आती है, उसके लिए कुछ आपको स्टेप्स के थ्रू जाना पड़ता है। सो वेट, थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करो। इंस्टेंटली कुछ चीज आपको मिलने वाली नहीं है। मिलेनियल्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं, जनरेशन जेड वाले बंदे बहुत सारे आते हैं, उनको ऐसे चाहिए कि सब क्विक चाहिए। लाइफ में कुछ चीज क्विक नहीं होती है, जितना आप समझते उतना लाइफ इजी नहीं है, बहुत हार्ड है। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू कैन बी द पर्सन व्हिच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योरसेल्फ, लाइक दैट। ग्रेट। तो सर, थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अब टाइम निकाल के इतना आपकी जर्नी हम लोग को बताई, तो रियली बहुत इंस्पायरिंग है। तो एज द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, आपसे मैं बहुत सीखता हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा, और हम लोग के हर एम्प्लॉयज आर इंस्पायरिंग बाय यू ओनली। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स विच यू हैव टोल्ड, आपके वर्ड्स के लिए जो आपने हम लोग से बात की है। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर माइलस्टोन सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। खुद का ही पॉडकास्ट है, मजा आ रहा है बात करने में। यस यस, थैंक यू सो मच सर। ऐसे हम लोग बहुत टाइम आपको बुलाएंगे, तो प्लीज टेक आउट सम टाइम and please share your experience with us and with our viewers also. For sure. So guys, all of you, I hope so आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक देखा रहेगा, और इस पॉडकास्ट से I hope so आपने कुछ तो सीखा रहेगा जो आपके लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। और आपको इन केस डिजिटल मार्केटिंग नहीं तो बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ भी डाउट्स रहेंगे, तो यू कैन कनेक्ट विद अस इन फ्री ऑफ कॉस्ट। वी कैन गिव यू टिप्स, tricks, we can give you consultation also. And if you want to learn digital marketing in advance, just connect with us. We will just give you all the information. Meanwhile, thank you so much all of you. Bye bye. Take care.